हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अभी रिसेंटली जो सैटरडे गए यानी कि 22 नवंबर को और 23 नवंबर को 22 नवंबर को टेक्स्ट बुक का जो है अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट आया था, वो मैंने नहीं लगाया था। उसके बाद संडे की अगर मैं बात करूँ तो संडे को आता है RWA का, जो कि वीकली मॉक टेस्ट होता है 23 नवंबर का। वो वाला मॉक टेस्ट भी मैंने नहीं लगाया था क्योंकि पिछले वाले मॉक टेस्ट को लगाकर आप सभी ने देख लिया होगा कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है टेक्स्ट बुक का इररिलेवेंट सा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वो जो सैटरडे वाला जो ये अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट बना रहे हैं उसमें कुछ अलग ही लेवल है, कुछ इतना भी ऐसा नहीं रहने वाला शायद। और जो संडे में जो आपने सभी ने RWA का मॉक टेस्ट देखा होगा उसका लेवल कुछ अलग ही रहता है, मतलब वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल का रहता है और जो टेक्स्ट बुक का रहता है वो इतनी ज़्यादा लो लेवल का रहता है। दोनों में ही कहीं ना कहीं थोड़े से इररिलेवेंट से हो जाते हैं, ये जो लगता है कि शायद इस टाइप का नहीं बनेगा पेपर। बाकी अभी अगर मैं बात करूँ, मैंने टेक्स्ट बुक का और RWA का दोनों का ही नहीं लगाया था इस बार मॉक टेस्ट। और मैंने जो लगाया था ये लगाया था मैंने ऑफलाइन, मैंने एक बुक ली थी, आप सभी को मैंने बताया भी था एक पहली वाली वीडियो में। ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाया था मैंने, YCT की बुक है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स वाली बुक है ये। इसके अंदर जो मैंने लगाया था आई थिंक ये 4th नंबर वाला मॉक टेस्ट था या शायद 4th था शायद। आप सभी देख लेना, मैं लास्ट में दिखा दूंगी कि क्या क्या किस टाइप का मॉक टेस्ट रहा था। और कहीं ना कहीं आप सभी एक चीज़ देखना, ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हो आप और जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो नंबर में हो। और वैसे भी मैंने तो ये OMR के साथ लगाया था तो पूरा वही टाइम, मतलब पूरा टाइम लग गया था, लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ। लेकिन इस ऑफलाइन मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको लास्ट में वीडियो मतलब बुक्स भी दिखाऊंगी कौन सी बुक से मैंने लगाया था और कैसे कैसे चीज़ें, एक बार दिखा देती हूँ फिर भी उनको। ये वाली बुक मैंने ली थी, YCT की यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की थी ये, इसमें लगाया था मैंने। हाँ, प्रैक्टिस सेट मैंने 4 लगाया था इसमें, प्रैक्टिस सेट मैंने। और इससे पहले मैंने बुक से जो है एक मॉक टेस्ट पहले लगाया था। जब भी आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाओगे आपका नंबर, मतलब आपका स्कोर जो होगा ना बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा, कम से कम भी 15 नंबर तक, तो 10 या 15 नंबर तक डिक्रीज़ होते ही है। क्योंकि एक तो इनका लेवल अलग रहता है जो आप बुक से सोल्व करती हो, और जो फ़ोन में जब मॉक टेस्ट लगाते हो उसको वो आसानी से हो जाता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होता। तो इसमें मैं सभी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे पहले इसमें ना हिंदी दे रखी है, उसके बाद GK GS वाला पार्ट दे रखा है, फिर मैथ दे रखा है और सबसे लास्ट में दे रखी है रीजनिंग। 3 सब्जेक्ट जो थे इसमें मुझे बिल्कुल नॉर्मल से लगे कि हाँ इस टाइप के ही शायद क्वेश्चन आएंगे, ना इससे ज़्यादा डिफिकल्ट ना इससे ज़्यादा ईजी। लेकिन मैथ को देखकर आपको ऐसा लगेगा इसमें मैथ जो है मतलब बहुत ज़्यादा एकदम बहुत डिफिकल्ट लेवल की दे रखी है। हर एक क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा लेंथी है, ऐसा जो मतलब इस टाइप की जो मैथ इन्होंने दे रखी है ना, इस टाइप का तो क्वेश्चन 2017 वाले पेपर के अंदर भी नहीं आए थे, क्योंकि मैंने उसको सोल्व किया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे ना वो शायद 10 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर ना सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वाले थे। और इतने कम टाइम के अंदर जब आपको गोला भी भरना है, जो क्वेश्चन सभी पूरे 160 क्वेश्चन करना है उनके लिए गोला भी भरना है, तो इतना टाइम नहीं बचेगा कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाओ। तो सबसे स्टार्टिंग में हिंदी थी, हिंदी नॉर्मल सी थी, और जो गद्यांश दे रखा था वो भी आसान था। थोड़े बहुत जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो व्याकरण वाले भाग के थे, लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे बेकार लगी, वो थी कि इन्होंने साहित्य वाला भाग नहीं दे रखा था हिंदी वाले पार्ट में। हिंदी में साहित्य नहीं दे रखा था, बाकी जो क्वेश्चन थे वो हो गए थे। और उसके बाद GK GS की मैं बात करूँ तो ना GK GS इन्होंने थोड़ी सी आसान दे रखी थी। बाकी जितने भी आपने जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाए होंगे, चाहे वो RWA का या फिर टेक्स्ट बुक का हो, सभी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी GK GS आसान थी, क्योंकि इन्होंने मूल विधि वगैरह से और जो पॉलिटी वगैरह से ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रखे थे, नॉर्मल सी GK GS पूछ रखी थी, जो कि मोस्टली सभी लोगों का आ जाएगा। 25 प्लस तो नंबर आ ही जाएंगे GK GS में, जिस टाइप का इस बुक के अंदर लेवल दे रखा था उसकी मैं बात कर रही हूँ। और मैथ की बात करूँ तो मैथ में तो बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा था। मैथ में स्टार्टिंग के कुछ आई थिंक 4-5 क्वेश्चन को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन थे ना बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के थे, बहुत डिफ़िकल्ट भी थे। और ज्योमेट्री से भी दे रखे थे काफ़ी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बस एक आधा ही क्वेश्चन दे रखा है, जबकि बार ग्राफ या जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन थे उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे। और रीजनिंग तो नॉर्मल सी थी, रीजनिंग ठीक लगी थी मुझे, बल्कि रीजनिंग भी ठीक थी। चलो अभी मैंने सब्जेक्ट वाइज आप सभी को बता दिया है, अभी मैं आप सभी को स्कोर की बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्कोर रहा, किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा। और लास्ट में मैं आप सभी को दिखा दूंगी कि किस टाइप के इस बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे थे, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ लेवल किस टाइप का था, कितना स्कोर मेरा रहा है। स्कोर तो मेरा कम ही रहा है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रही। सबसे ज़्यादा स्कोर जो मेरा इसमें बेकार रहा है ना, GK GS से भी जो कम रहा है वो मैथ वाले पार्ट में रहा है, जबकि GK GS में ज़्यादा रहा है। तो ये चीज़ रही थी, देख लेते हैं। मैं आपको ना एक पहले स्कोर बता देती हूँ, उसके बाद दिखा दूँगी कि क्या क्या रहा था। सबसे पहले ना देखो हिंदी वाला पार्ट था, इसके अंदर एक गद्यांश दे रखा था। एक गद्यांश में ना सबसे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन निकलता है ना, यही निकलता है कि गद्यांश का शीर्षक निकालने वाला। पहला ही क्वेश्चन था कि गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था।
उसके बाद एक क्वेश्चन था ना कि थोक का पर्यायवाची कौन सा होगा, ये क्वेश्चन गलत था मेरा। चलो ये था। और मतलब ओवरऑल टोटल मिलाकर हिंदी की बात करूँ तो 36 क्वेश्चन सही थे, और सामान्य अध्ययन जीके जीएस वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो इसमें 29 क्वेश्चन सही थे। इसमें ना जीके जीएस में कम क्वेश्चन दे रखे थे, जैसे मूल विधि से या संविधान से कम दे रखे थे। नॉर्मल सी जीके जीएस पूछ रखी थी, जैसे कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का होता है, ये टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे थे। और एक यूपी जीके से भी था कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से। उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ वाले पार्ट को आप देखना, मैं आपको इसमें लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगी कि मैथ के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन इन्होंने दे रखे थे। इसमें 23 क्वेश्चन सही हैं, बाकी क्वेश्चन गलत हैं। और उसके बाद बचता है रीजनिंग वाला भाग। तो रीजनिंग के अंदर मेरे जो सही थे 33 क्वेश्चन सही थे, और बाकी क्वेश्चन गलत थे। रीजनिंग के अंदर इन्होंने इनपुट वाले से भी क्वेश्चन दे रखे थे, इनपुट आउटपुट वाला जो चैप्टर रहता है, हाँ सारी चीज़ें दे रखी थी। ये था लास्ट में। तो इतने सभी चीज़ों में मैंने स्कोर बता दिया। अभी बता देती हूँ एक आप सभी को ओवरऑल स्कोर कितना रहा था। ओवरऑल जो थे सभी सब्जेक्ट में मैंने बता दिए। जो सही क्वेश्चन थे ना 121 क्वेश्चन सही थे, और स्कोर जो बना था 302.5 बना था। और ये है इस चीज़ की OMR जो मैंने फिल की थी, साथ के साथ मैं फिल करती गई थी। इसको सोल्व करते हुए ना एकदम ऐसा लग रहा था कि हाँ जिस टाइप से हम पेपर में सोल्व कर रहे होंगे ना शायद ऐसा ही रहेगा, क्योंकि पहले नंबर पर पहला क्वेश्चन था। तो मैंने हिंदी के 40 क्वेश्चन किए, फिर उनको फिल किया इस गोले में, फिर मैंने जीके जीएस के 40 क्वेश्चन किए, फिर उनको गोले से फिल किया, फिर मैथ के किए, और फिर रीजनिंग के किए। मैथ और रीजनिंग मैंने दोनों एक साथ किए थे, तब जाकर मैं इसमें गोला भरने लगी थी। और बाकी जो क्वेश्चन बच गए थे फिर उनको लास्ट में किया था। तो इसलिए आज ऐसा नहीं हुआ कि टाइम कम पड़ गया और ये भर ना पाई हूँ, पूरा भर गया था उस टाइम तक। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो नहीं हुए थे फिर वो बाद में तुक्के लगाने पड़े थे। तो ये रहा। अभी मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन थे, किस सब्जेक्ट में या किस पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चन थे। और अगर आप तैयारी करो तो सच में 1-2 बार, मतलब मुझे लगता है वीक में एक मॉक टेस्ट तो आपको ऑफलाइन ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत डिफरेंस रहता है ऑफलाइन मॉक टेस्ट में और ऑनलाइन जो हम लगाते हैं। ऑनलाइन में काफ़ी ईजी पड़ जाता है, हम बस क्लिक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच जाता है, क्लिक करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच जाएगा। बिल्कुल भी टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं होता हमारा। और यहाँ पर गोले वगैरह जब आप खुद से भरोगे, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को पेजेस पलट कर आप देखोगे, तो उस टाइप की हैबिट पड़ जाएगी। गोला भरने की आपको आदत पड़ेगी, पता चलेगा कि गोला भरने में कितना टाइम लगता है। पहले मुझे लगता था कि मतलब 15 मिनट लगती होंगी शायद, लेकिन 20 से 25 मिनट आराम से लग जाती है 160 क्वेश्चन के लिए गोला भरने में। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अभी क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। तो ये था प्रैक्टिस सेट 4। स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया, 121 क्वेश्चन सही थे, 302.5 स्कोर था। और हिंदी का गद्यांश ये था। इसमें पहला ही क्वेश्चन था कि गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा होगा। मैंने लगाया था कि धन की लोलुपता, लेकिन इसमें था शायद धन और मनुष्यता था इसका शीर्षक। देखो इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे। मुझे लगता है हिंदी इन लोगों ने शायद ईजी ही दे रखी थी। ये क्वेश्चन मेरा गलत था, इसका पर्यायवाची पूछा हुआ था। और इधर मेरा क्वेश्चन जो गलत था ये था, कौन सा विलोम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है, आदान और प्रदान का। और इसके बाद मेरा हिंदी में ये क्वेश्चन गलत थे, ये मेरा गलत था और ये सही था। उसके बाद जीके जीएस अगर आप देखोगे ना, जीके जीएस में ना देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे थे, कुछ ज़्यादा खास नहीं थे। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। 29 क्वेश्चन इसमें ठीक थे, लेकिन इधर देखो ये जीके जीएस के ज़्यादा क्वेश्चन इन्होंने दे रखे थे। इसके बाद यहाँ से थोड़े बहुत शुरू हुए थे, जो मूल विधि वाला पार्ट या संविधान वाला भाग जो शुरू हुआ था। एक ये पूछा हुआ था टी जंक्शन वाला, यातायात वाले चैप्टर से। और बाकी जो इसमें करंट अफेयर थी ना, वो बहुत पुराने टाइम की दे रखी थी। देखो 28 जुलाई 2019 की। और यहाँ से शुरू होता है मैथ वाला पार्ट। देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको लगेंगे कि हाँ चलो ठीक है, आसान से हैं, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन इधर से अगर आप बढ़ना शुरू करोगे तो ये सारे क्वेश्चन करने में इनमें टाइम लग रहा था। ये देखो ये क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन। जब आपको गोला भी भरना है ना, उसके बाद फिर इस टाइप की क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इनको करने के लिए फिर इतना टाइम नहीं बच पाता बार बार। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था, ये भी गलत थे, ये भी गलत थे। और शायद इनको तो मैं टाइम भी नहीं निकाल पाई थी इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए, जो ये वाले क्वेश्चन हैं बड़े बड़े से, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने छोड़ दिए थे कि लास्ट में करूँगी इन क्वेश्चन को। फिर ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का, ये रहा। और ज्योमेट्री क्या, ये वो है मेंसुरेशन वाले चैप्टर में से ज्योमेट्री बता रही हूँ इसको। एक ये क्वेश्चन तो उन्होंने दे रखा था, जिसको मान सकते हैं कि चार्ट वाले चैप्टर से था ये क्वेश्चन।
ये देखो इधर लास्ट तक आप देखोगे ना, मैथ में सारे क्वेश्चन थे जिसमें कैलकुलेशन थी अच्छी खासी। और अभी अगर आप मैथ वाला पार्ट टेक्स्ट बुक पर देखोगे ना, सारे क्वेश्चन इतने आसान आसान से रहेंगे कि किसी के भी 35+ तो नंबर आ ही जाते हैं। बाकी यहाँ से शुरू हो रही थी रीजनिंग में 33 क्वेश्चन सही थे, इस टाइप की थी रीजनिंग। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी गलत हुए थे मेरे, जो क्वेश्चन सही होने चाहिए थे पर गलत हुए थे, मतलब जो जल्दबाजी में लगाने की वजह से गलत कर दी हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला था, जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरे जल्दबाजी में गलत कर दिया मैंने। तो इस टाइप के थे, इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन थे। और ये था इनका लास्ट, यहाँ तक ये था लास्ट। तो स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया क्या रहा। ये मेरा सेकंड मॉक टेस्ट था जो मैंने ऑफलाइन लगाया था। इससे पहले जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट बुक से लगाया था उसमें 287.5 थे शायद, इसमें 302.5 है, क्योंकि वो बहुत टाइम पहले लगाया था, शायद 1 मंथ पहले शायद लगाया होगा। और उस टाइम पर मैंने OMR भी फिल नहीं की थी, आज OMR भी फिल की थी और पूरा मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट किया था। तो ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहो। बाकी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।